हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम करेंगे 2018 का सेट एचटेट टीजीटी का है। ये लेवल 2 का सीडीपी तो हमने कर लिया है। जिसने नहीं की देखी है भाई वीडियो तो देख लेना। अब है आज हम हिंदी वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है व्योमवर्द शब्द में संधि है। देखो संधि से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसमें ये पूछा है कि भाई कौन सी संधि है। तो व्योमवर्द देखो कैसे होता है, व्यय प्लस वृद्ध से बना है, व्यय प्लस वृद्ध से हुआ है। मतलब कि इसमें देखो व्यय ए की साउंड आ रही है, ए की है ना, ए है, और वृद्ध र ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ये कौन सी संधि होगी भाई, ये विसर्ग संधि होगी। तो इसका होएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। इसमें है ना भाई, यहाँ पे पीडीएफ में है ना जोड़ कर रखा है, मतलब थोड़ा सा ये ऑप्शन गलत है। इन्होंने ऑप्शन में ऐसे दे रखा था पक्षी गण। ठीक है, तो ये गलत है और ये ठीक है। क्या है इसमें, पक्षी गण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। ये बाय मिस्टेक प्रिंटेड में आ रहा है या पता नहीं इन्होंने उसमें दिया था। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है सारे, बस ये गलत है। ठीक है, ये ठीक दे रखा है पर ऑप्शन बड़े ई की मात्रा दे रखा था इन्होंने, और आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या कह रहा है कि किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हों। तो इसमें किस में हुआ है, तो भाई पहले में यूज हुआ है कि मेरे रिश्तेदारों में से, मेरे मतलब संज्ञा की जगह पे यूज कर दिया ना, कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या है कि किस वाक्य में इच्छार्थ वर्ती का प्रयोग हुआ है। इच्छा होता है मतलब जब आप, इच्छार्थ वर्ती का मतलब होता है जब कोई आप विश करते हो। ठीक है, तो किस में हुआ है कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। तो ये आपकी इच्छा होगी ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो सर्वनाम की भी विशेषता बता दे तो उसको बोलते हैं। तो देखो, तो इसमें होएगा भाई कि तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। इसमें ऑप्शन नंबर 3 होएगा कि तुम छात्रों के लिए तुम, तो यहाँ पे हो गया संज्ञा के स्थान पे प्रयोग, और कुछ किताबें ले आओ। ठीक है, उसके बाद है वह दिन भर लिखता रहा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो आप पढ़ के देख लिया करो इसको। फिर इसको जो ऑप्शन देखे ना, देखो वह दिन भर लिखता रहा, तो इसमें क्या है, समय का बता रहा है ना कि दिन भर, मतलब मैंने आज पूरा दिन क्या किया। तो ये क्या होता है, कालवाचक। कालवाचक जो समय का मतलब कि समय का बोध कराता है ना। स्थानवाचक जो स्थान का कराता है। ये सारे करवा रखे हैं ना मैंने आपको। उसके बाद है 37 में असंगत कथन छाटिए। मीन्स कि इसमें से कौन सा असंगत है। तो देखो इसमें है ना भाई, पहले वाला ही गलत है कि नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, ये दित्सा नहीं होता, इसको दुर्भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दुर्भी संधि, दुर्भी बोलते हैं। ठीक है, और दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन ही होता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए वो लोमहर्षक होता है। बालुका युक्त तट या भूमि सिकता होता है। अब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो जो ये ठीक वाले हैं ना, इनको अच्छे से कर लो, क्योंकि क्या पता है इन यही ऑप्शन बना दे, मतलब इनमें ही कुछ गड़बड़ दे दे अगली बार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 की अशुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से कौन सा अशुद्ध है। देखो जिसमें ग्रामेटिकल मीन्स की व्याकरण में लिखने में कोई गलती है। देखो, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, तो यही गलत है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपसे मिलकर मुझे आनंद हुआ, तो का आभास यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, फिर है किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है। नहीं है पूछा है एग्जाम में, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना आपने कि है पूछा है या नहीं है पूछा है। कहीं आप फ्लो में है वाले पे टिक कराओ। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4 मीन केतु में है ना, जो मीन केतु है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 में मीन केतु में क्या है, समास नहीं है। ये कौन सा पूछा इन्होंने, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन से होते हैं, जिनमें उत्तम पद प्रधान होता है ना। तो मीन केतु क्या होता है, जो कामदेव को वो करता है। ठीक है, इसका आंसर होता है जो कामदेव को। तो ये एक बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि है, ना कि तत्पुरुष है। ठीक है, उसके बाद है किस विकल्प में ग्रूड का पर्याय नहीं है। नहीं है पूछा इन्होंने इसमें भी, तो वेंतेयन इसमें ये इसका ग्रूड का नहीं होता। बाकी अही, बोजी, हेरम्ब, खगनाथ होता है।
और वेंते की बजाय अगर वातनेय हो तो वातनेय गरुड़ का होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर है अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनना है इसमें भी। तो 41 में देखो भाई अशुद्ध कौन सी है, तो तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत बोल दिया इन्होंने, तदोपरांत नहीं होता, ये गलत है। 41 में देखो जो संधि पूछी है इन्होंने तत् प्लस उपरांत, ये तत् प्लस उपरांत से है ना, हमेशा तदुपरांत होता है ये, ठीक है, ना कि तदो, तो यहाँ पे गलती थी, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर, ये 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में क्या बोल रहा है ये देखो कि है ना, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत बताना है आपको। तो इसमें भी संगत नहीं असंगत पूछा है। पहली बात तो देखो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो समान रहे, मतलब संस्कृत से हमने जैसे के जैसे उठा लिए, उनमें कोई चेंज नहीं होता। और जो हिंदी में चेंज हो जाते हैं, मतलब जैसे रात्रि है, रात्रि एक संस्कृत का वर्ड है, पर अगर इसको रात बोल रहे हो आप तो ये क्या है, एक तद्भव शब्द बन जाता है, समझे। तो तत्सम सम मीन्स की जो समान रहे, जो चेंज ना हो। तो इन्होंने ऐसे ही पूछा है कि भाई असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। तो 42 का लोहमसा और लोमडी आएगा, ठीक है, लोमडी, ठीक है। उसके बाद है किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है पूछा है कि जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो आएगा सहगामिनी। क्या आएगा, सहगामिनी। फिर है निम्न में से भाववाच्य चुनिए, भाववाच्य जिसमें आप अपने भाव फीलिंग्स को प्रकट करते हो, मतलब भाई जैसे आज मेरी इच्छा है कि मैं कुछ खाने की, मैं बोल दूं कि आज मेरे को पनीर खाने का मन है, तो वो आप क्या एक भाव हो गया। या फिर आज मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला देखो इन्होंने, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, तो ये एक भाववाच्य है, ठीक है। यहाँ पे कोई संज्ञा सर्वनाम ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये एक भाव हो गया। फिर है संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है पूछा इन्होंने भी, इन नहीं है तो विज्ञापन दाता में नहीं है। उसके बाद देखो भाई शंकर शब्द कौन से होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं, बना लिए गए हों। जैसे टिकट घर दे दिया, मतलब 2 भाषा मिलेंगी इसमें, कोई भी, जैसे जरूरी नहीं है पहली, जैसे टिकट एक इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का है, और घर क्या है, हिंदी हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखोगे तो हो सकता है पहले में संस्कृत का यूज हो रखा हो, बाद में हिंदी का, मतलब ऐसे इन शब्दों को क्या कहते हैं, शंकर शब्द कहते हैं। यहाँ पे आपका हिंदी वाला सेट कवर होता है, हम 2018 का कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही करके सारे प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो बता देना। थैंक यू सो मच।